ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 12वां अध्याय, इन अटेंशन इन चैंटिंग। हरिनाम में जो विक्षेप, तो 3 प्रकार के अनवधान या इन अटेंशन बताए गए हैं। पहला था उदासीन, औदासीन होना। दूसरा जड़त्व, इनर्शिया या आलसीपन। और तीसरा है विक्षेप। तो विक्षेप का अर्थ होता है कि अन्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने की इच्छा। विक्षेप हाइते यही प्रमाद उदय, बहु यत्न से ही अपराध है अच्छा है। तो जब इस प्रकार का प्रमाद या अनुवधान, इनअटेंशन उत्पन्न हो जाता है तो बहुत यत्न करने से इस अपराध से कोई व्यक्ति बच सकता है। विक्षेप किस किस प्रकार के होते हैं? कनक कामिनी यार जय पराजय, प्रतिष्ठा आशा साठ्य वृत्ति तहार निलय। Desire for gold, woman, victory, defeat of others, fame, and the tendency to cheat others, all are the homes where this offense reside. इन प्रकार की इच्छाओं के कारण ये इनअटेंशन, विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति जप में ध्यान नहीं लगा पाता है। ये सब आकृष्टि हृदय हाइल उदय नामेत्य अन्वधान स्वभाव होता है। When the attraction for all these arises in the heart, one is naturally inattentive to the holy name. स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से नाम के प्रति इनअटेंशन आ ही जाएगा। अब इस विक्षेप त्यागेर उपाय, हाउ टू बिकम फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्रमे क्रमे से सबा चिंता परिहारे, जति बे सौभाग्यवान वैष्णव आचार्य। One must make a constant effort to try and drive such attractions away from the mind by diligently following the ways of Vaishnava culture. Gradually, one should strive to remove these distracting thoughts. This will bring back his good fortune. So, यहाँ पे बोल रहे हैं कि one must make a constant effort. निरंतर, क्रमे क्रमे, निरंतर व्यक्ति को एफर्ट लगाना ही चाहिए, बारंबार, अपने मन से इन प्रकार के विक्षेपों को दूर करने के लिए। और वैष्णव कल्चर को फॉलो करके ये किया जा सकता है। वैष्णव कल्चर का अर्थ होता है कि वैष्णव समाज में रहते हुए कुछ मर्यादाएं होती हैं, एटिकेट जिसको बोलते हैं। उसको अगर कोई पालन करेगा तो इन सब से, ये जो विक्षेप है, इससे अपने आप को बचा सकता है, कर सकता है। ये होने का ये तरीका है। वैष्णव कल्चर में, इसीलिए वैष्णव कल्चर का मतलब होता है सभ्यता। ये सभ्य है तो सभ्य वैष्णव के क्या आचरण होने चाहिए पता होना चाहिए, और फिर उसको करना चाहिए। तो इसलिए ये जो 4 नियम बताए गए हैं, स्ट्रिक्टली इसको पालन करना, ये एक कल्चर है।
जो व्यक्ति को हेल्प करता है, ये सब जो ऐसी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उसको दमन करने के लिए। फिर भौतिक लाभ, संसार में भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए जो तीव्र इच्छा है, अत्याहार प्रयास इच्छा। तो इस प्रकार के निर्देशों को जब कोई पालन करता है, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में अत्याहार प्रयास इच्छा, जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना भौतिक कार्य के लिए, ये सब मना किया गया। इससे भक्ति जो है नष्ट होती है। तो ये करने से और कौन से एफर्ट लगाने से, जाति में सौभाग्यवान वैष्णव आचार्य, इस प्रकार से किया जा सकता है। ये प्रयास करना पड़ेगा, यत्न। प्रथमे ते हरि दीने भोगा चिंता त्याजी, साधु संगे रात्र दीना हरि नाम भजी, हरि क्षेत्रे हरि दासा हरि शास्त्रे लय, उत्सवे मजिबे सुखे परमा निर्भय। So on the day sacred to Lord Krishna, renouncing even the thought of food, one must worship the holy name in the association of saintly devotees day and night. और कभी कभी विशेष दिनों में हर प्रकार के इच्छाओं से, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होने के लिए, यहाँ तक कि खाना पीना भी त्याग देना चाहिए। खाना पीना सोना भी त्याग करके दिन रात भक्तों के संग में भगवान के नाम जप में समय व्यतीत करना चाहिए। हम लोग इसलिए प्रयास करते हैं कि हर एकादशी जो है नियम पालन करना। ये क्या? फास्टिंग, स्पेशली ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स फास्टिंग। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भक्त लोग नियम बनाते हैं। कुछ तो होते हैं जो पूरा निर्जला करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं कि केवल पानी पी करके पूरा दिन जप करेंगे, या कुछ लोग फ्रूट्स जूस वगैरह लेकर के जप करेंगे, या बहुत हुआ तो फिर एकादशी प्रसाद है, साबूदाने का खिचड़ी, सामा का राइस का खिचड़ी, ये सब बना करके बस यही खाएंगे। तो एटलीस्ट फूड ग्रेन्स, बीन्स एंड पल्सेस, जो हैवी आइटम्स हैं, उसको त्याग देना। हाँ, और इस प्रकार से कार्य करना। जन्माष्टमी इत्यादि जो तिथि आती है उसमें पूरा फास्टिंग करना। तो ये एक, ये मददगार होते हैं, मदद करते हैं हृदय से इन सब चीजों के प्रति आसक्ति को नष्ट करने के लिए। और साधु संग है, तो साधु के संग में रहने से ये पॉसिबल हो पाता है, और हरे नाम का भजन करना चाहिए। वन शुड स्टे इन अ प्लेस sacred टू लॉर्ड कृष्णा, हरि क्षेत्रे हरि दास, associate with Lord Krishna's servants, and read Lord Krishna's scriptures, Hari Shastra Laya. One should participate in the festivals and holy days without anxiety and hesitation. So उत्सवे मजीबे सुखे परम निर्भय। और साथ में क्या करना चाहिए? मंदिर में रहना चाहिए। मंदिरों में रहना चाहिए मतलब मंदिर जाना चाहिए, मंदिर रेगुलर विजिट करना चाहिए, वहाँ पे सेवा करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये विक्षेप जो है उसको ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि ये जो विक्षेप आता है, डिस्ट्रैक्शन, वो आता है हम बाहर के समाज में संग करने के कारण। जितना हम बाहरी लोगों के साथ संग करते हैं, उतना हमको भी प्रेरणा मिलने लग जाती है कि हमको भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, हमारे पास भी बड़ा घर होना चाहिए। एक छोटे से घर में, छोटा परिवार है तो छोटे से घर में काम चल सकता है, लेकिन प्रेरणा विक्षेप हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन आता है अन्य लोगों को देख करके कि देखो वो भी मेरे साथ का है, मेरे साथ कैरियर बनाना चालू किया, और आज उसने 3 BHK ले लिया, 2 BHK ले लिया, और मैं क्या हूँ, ये केवल 1 BHK में ही अटका हुआ हूँ। उसके पास गाड़ी हो गई है, मेरे पास केवल 2 व्हीलर है। उसके पास इतना पैसा, इतना सैलरी हो गया उसका, प्रमोशन कर लिया, स्विच कर लिया, और मैं अभी वहीं पे हूँ। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं भक्ति में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए ये सब नहीं हो पा रहा है। तो भक्तों भौतिकवादी व्यक्तियों के संग में आकर के ये विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इसी का उल्टा एंटीडोज क्या है कि ज्यादातर समय हम भक्तों के संग में व्यतीत करेंगे, उनको श्रवण करके, और या मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हम भौतिक संसार के जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको हम भूल जाते हैं। फिर हमारे हृदय में ये भाव आने लग जाता है कि ठीक है, उनको जो करना करते रहे, मेरे को कोई लेना देना है। हमारे पास भगवान है, इस्कॉन मंदिर है, हम अपना जो भी है थोड़ा बहुत पैसा कमा के हमारा पालन पोषण हो जाता है,
और हम मंदिर में जाके सेवा कर लेते हैं, नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो एक ये रस देता है। ये रस इसीलिए प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए। वैसे तो इस युग का प्रोसेस क्या, हरिनाम संकीर्तन। लेकिन मालूम है कि लोग कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण केवल लोग एक जगह में बैठकर हरिनाम नहीं कर पाएंगे। मन विक्षेप होता रहेगा, विचलित होता रहेगा। वो अन्य लोगों को बैठ के नाम जप करेगा, 64 माला, 6 6 घंटा 8 घंटे नाम जप करेगा, फिर मन में विचार आएगा, देखो वो कैसा है, वो इतना पैसा कमा लिया, इतना सारा कुछ बना लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, बस नाम जप कर रहा हूँ। तो इसलिए एक रस मिलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बड़े बड़े मंदिर बनाए और इतना सेवा जनरेट किए और इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, जिसमें सब भक्त लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भक्तों का संग होता है। तो एक रस की प्राप्ति होती है। और उस रस के बल पर जो है, ये भौतिक जो आकर्षण है, विक्षेप करते हैं, उसको ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए वो भक्त बहुत फॉर्चुनेट हैं जो इस्कॉन मंदिरों के आसपास रहते हैं। तो उनको पूरा इसका लाभ उठाना चाहिए। एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए भगवान का जो है कुछ ना कुछ सेवा या आरती। ऐसे गृहस्थ भक्त भी हैं, हमारे इस्कॉन जू में है, ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं, आसपास रहते हैं और डेली आते हैं मंगला आरती, कभी मिस नहीं करते हैं। उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है कि वो बाहर से आ सकते हैं। तो हमको तो इतना सौभाग्य दे भगवान कि अपने घर में रखे हुए हैं। तो इसलिए फिर मैंने डिटर्मिनेशन मिल गया कि नहीं, जो भी हो जाए, डेली भगवान जाके गौर निताई का ड्रेसिंग करना है, कभी मिस नहीं करना है। तो ये इस प्रकार का डिटर्मिनेशन हमको इसका पूरा लाभ उठा, स्पेशली जो भक्त लोग भाग्यशाली हैं, मंदिर के आसपास हैं। मंदिर के आसपास नहीं है, दूर है, तो फिर जितना हम अपने कर सकें, एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भागवत शास्त्र पढ़ें, घर पे सेलिब्रेट करना चाहिए, फिर कुछ फेस्टिवल्स वगैरह, एकादशी पालन करना चाहिए। तो ये करने से ये जो विक्षेप डिस्ट्रैक्शन है, उसको ओवरकम किया जा सकता है। और फिर नाम के रस में, नाम जप में व्यक्ति रस प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ जो आसपास रहते हैं, उनको रेगुलर आना चाहिए। योगेश को मैं बोला था, इसलिए आपको डेली जाना है, पास में रहते हैं। और भी जो भक्त हैं पास में रहते हैं, जाना चाहिए। पास का मतलब है कि अगर 8 10 किलोमीटर के अंदर है, कोशिश करना चाहिए, जाना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगता है मंगला आरती के लिए। जैसे जब हमने घाटकोपर में सेंटर खोला है, तो मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन घाटकोपर सेंटर में रहना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी मैं अर्ली मॉर्निंग डेली उधर से 4 बजे निकल के आ जाता हूँ। 20 मिनट लगता है, आ गए यहाँ पे, मंगला आरती अटेंड किया, ड्रेसिंग की, और फिर वापस चला जाता हूँ। तो ये किया जा सकता है। तो ये जो भक्त करेंगे तो निश्चित रूप में वो फिर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एडवांसमेंट। ये प्रैक्टिकल है काफी। विक्षेप, नाम जप में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, अलग अलग मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाएं सताती हैं कि ये सब प्राप्त करना है, पैसा चाहिए, अ, कामिनी, कनक, जय पराजय प्रतिष्ठा, ये सब जो कामनाएं हैं, ये सब से मुक्त हो सकते हैं। हरि क्षेत्र हरिदास हरि शास्त्र लय, उत्सव मजीबे सुखे परम अनिर्भर। कुछ लोग इसको जो है नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि बस हरिनाम ही सब कुछ है। तो हरिनाम सब कुछ है। अगर कोई शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच गया है, तो उसको फिर कोई टेंशन नहीं। वो दुनिया के किसी भी कोने में एकांत में बैठ के निरंतर नाम जप लेता रहेगा, ध्यान पूर्वक, और उसी दिव्य रस में पड़ेगा। क्योंकि हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं है। तो हमको हर वो भक्ति के अंग को ध्यान पूर्वक, यानी ऐसे हर जो भी शुभ अवसर मिले हमको, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जो सहायक होंगे हमारा नाम के प्रति रुचि बढ़ाने में। तो ये मंदिर में जाना रेगुलर, मंगला आरती अटेंड करना, और कुछ ना कुछ सेवा लेना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल में सेवा करना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको सहायता करेगा भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करने के लिए। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है, इसका पूरा लाभ उठाते हैं। इसके माध्यम से वो भक्ति में एडवांसमेंट बड़े फास्ट तरीके से कर सकते हैं। हाँ। इसीलिए क्रमे भक्ति काला मन करिबे वरदान, हरि कथा महोत्सवे मजाई अमान। Gradually, the mind becomes more and more rapt in devotional service.
When there is talk about Lord Krishna, the mind dives into a festival of bliss. इस प्रकार से क्रमे भक्ति काल मन करीबे वर्धन, धीरे धीरे मन जो है और ज्यादा से ज्यादा भक्ति में, सेवा में रैप्ट होता जाता है, यानी मग्न होता जाता है। और ऐसे फेस्टिवल्स में, जब बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, भक्तों का बहुत अच्छा संग होता है, तो उसमें जब भगवान कृष्ण की जब वार्ताएं होती हैं, उसमें मन पूरी तरीके से आनंद के त्योहार में मग्न हो जाता है। इस प्रकार से जो बाहर के भौतिक आकर्षण हैं, विक्षेप हैं, उससे हम मुक्त होने लग जाते हैं। हाँ, ये कारण है। इस प्रकार से ओवरकम किया जा सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा बीच बीच में रुक जा रहा, क्योंकि मेरे मुंह में जो है अल्सर हो गया है, छाले पड़ गए, तो बार बार करना पड़ता है। श्रेष्ठ रस क्रमे चित्ते हईबे उदय, जडेर निकृष्ट रस छाड़ीबे निश्चय। Gradually the sweetest nectar rises in the heart, then one certainly renounces the inferior taste of material things. तो इस प्रकार से जो हृदय में स्वीटेस्ट नेक्टर, हरिनाम का जो मधुर अमृत जो है प्रकट होने लग जाता है। ये सब सहायक होते हैं। मंदिर में भक्तों का संग, फेस्टिवल्स, कीर्तन और भगवान का प्रेममय सेवा करना, हाँ, और संकीर्तन में पार्टिसिपेट करना, कथा श्रवण करना भक्तों के संग में, ये सब करने से हरिनाम के प्रति रुचि आती है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति हृदय में स्वीटेस्ट नेक्टर, वो अत्यंत मधुर अमृत का आस्वादन करना चालू कर देता है। और तब फिर निश्चित रूप में जो इंफीरियर टेस्ट है, भौतिक जगत के जो जड़ वस्तु को प्राप्त करने का जो रुचि था, वो नष्ट होते जाता है, और इस प्रकार से विक्षेप खत्म हो जाता है। फिर वैसे भक्त को हृदय में इच्छा नहीं आएगी कि अरे मुझे भी बहुत पैसा कमाना चाहिए, ये करना चाहिए। हमने देखा है ऐसे गृहस्थ भक्त होते हैं कुछ, जो भौतिक रूप से बहुत योग्य भी होते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा सरल जीवन जीते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दौड़ भाग नहीं करना चाहते। उनके साथ के कुछ लोग होते हैं जो खूब पैसा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन उन भक्तों को कोई ऐसा नहीं होता है। वो बोलते हैं ठीक है, उनको जो कर उनको कमाने दो, हमारे पास भगवान है, राधा रास बिहारी का सेवा है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैनेज कर रहे हैं, फेस्टिवल्स में हमारा ये सेवा रहता है, डेली हम ये सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रचार करते हैं। तो इसी में उनको वो रस मिलता है कि भौतिक रस जो है निकृष्ट हो जाता है। तो ज्यादा भाग दौड़ करके पैसा कमाना, बहुत अपना साम्राज्य विकसित करना, समाज में सगे संबंधियों के बीच में नाम होना चाहिए, गांव में नाम होना चाहिए, ये सब भावना से मुक्त हो जाते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो सोचना है सोचे, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास भगवान है, मंदिर है, इस्कॉन है, प्रभुपाद है। तो ये इस प्रकार के रस को प्राप्त करने लग जाता है व्यक्ति, तो विक्षेप फिर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन जिस जब तक पूरा ये रस प्राप्त नहीं होता है आध्यात्मिक, तब तक अगर कोई सोचता है कि मैं केवल पूरा दिन रात भर बट निर्जन भजन करूंगा, तो कर नहीं पाता है, क्योंकि मन बार बार उधर भागता रहता है। मन में वो नाम तो करेगा, लेकिन मन में लगेगा कि अरे 2 घंटा और एक्स्ट्रा थोड़ा सा धंधा कर लेता हूँ, वो थोड़ा पैसा बना लूंगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा और बड़ा घर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार की भावनाएं आती रहती है और वो विचलित रहता है मन। इसलिए इस मन के विचलन से, विक्षेप से मुक्ति के लिए ये उपाय बताया गया है कि श्रेष्ठ रस क्रम है, श्रेष्ठ रस प्राप्त करेगा तो जड़ रस को वो त्याग देगा। फिर आगे, महाजन मुखे हरि संगीत श्रवण, मुग्धा हवे मन कर्ण रस आस्वादन। और स्पेशली भक्तों का संग, ये मंदिर की व्यवस्था है, और भक्तों के संग के माध्यम से जब भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा, कृष्ण कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, तो उसके कारण वन बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड टेस्टिंग स्वीट नेक्टर विथ हिज ईयर्स एंड हार्ट। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो पूरी तरह से कृष्ण कथा के रस में उसको आनंद आने लग जाता है, नशा आ जाता है, और वो बहुत ही मधुर अमृत को उसके कान के लिए और हृदय के लिए वो बहुत मधुर अमृतमय हो जाता है। तो इस अमृत को जब वो प्राप्त करता है,
तो फिर इस संसार के तुच्छ अमृत को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। ये जो हमारे कान है और हृदय है, इसमें वासनाएं हैं। कान जो है ये सुनना चाहता है, हमारी नेम फेम ग्लोरी सुनना चाहता है, प्रतिष्ठा आशा रहती है कि देश समाज में लोगों को जो हमारा गुणगान करना चाहिए कि देखो फलाना फलाना कितना पैसा कमा लिया, कितना नाम कमा लिया, कितना प्रगति कर गया। ये कान को और हृदय को हमेशा इच्छा होती है। लेकिन ऐसे कान और हृदय जो कृष्ण की कथा को सुनने में मग्न हो जाते हैं और उस मधुर अमृत का आस्वादन करते हैं, तो फिर ये जो तुच्छ है, अपने नाम अपनी ख्याति देश समाज में जो सो कॉल्ड जो झूठी प्रतिष्ठा है, उसके प्रति आशा उसको खत्म हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है, तो इसलिए विक्षेप से मुक्त हो जाएगा फिर। निकृष्ट विषय स्पृहा हाई बेबी गाता नामा गाने चित्त स्थिर हबे अविरता। और तब इस स्थिति में when the hankering for material sense pleasure and pleasures that are very inferior goes away, the heart becomes always fixed in chanting the holy name। ये स्टेज होती है, तब जो है हृदय पूरी तरह से निरंतर हरिनाम में फिक्स हो जाएगा बिना विक्षेप के। तो इसलिए विक्षेप को हटाने के लिए पूरा ये हर प्रकार के शुभ अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। भक्तों का संग, मंदिरों में सेवा, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कीर्तन में पार्टिसिपेट करना, प्रचार के सेवा में सहयोग देना, ये सारे कार्य को करना चाहिए। इससे जो है निकृष्ट विषय इस पे हाई में विगत, ये जो विषय प्राप्त करने की जो कंपटीशन लगी रहती है, हैंकरिंग स्पिरा रहती है, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये एक फीवर की तरह है, बुखार की तरह। ये जब बुखार उतरेगा, तब हेल्दी जब रहेगा, तब वो अच्छे से कार्य कर पाएगा, यानी अच्छे से हरिनाम फिर जब कर पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं अतएव बहु जतने ये प्रमाद त्यजे स्थिरा चित्ते नाम रसे चिरदीन मजे। With a great struggle in this way, one becomes free from inner tension. With a steady mind, one is then always plunged in the nectar of the holy name। तो इस प्रकार से बहुत इस प्रकार से अच्छे से यत्न करते हुए ये सब कार्य करते हैं जब, तो व्यक्ति इस प्रमाद से अनुवधान से मुक्त हो जाता है और मन स्थिर करके फिर भगवान के दिन रात भगवान के नाम में मग्न हो सकता है। तो इसी के साथ ही विश्राम करेंगे। कल हम लोग इंथुजियाज्म आग्रह उत्साह के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे उत्साह के द्वारा हम नाम में निष्ठ हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन है? प्रभु जी, हरे ये कृष्ण। मुझे ये पूछना है कि जैसे हम घर में भागवतम पढ़ते हैं और गीता पढ़ते हैं तो हमें मंगलाचरण करना है घर में भी? हाँ, मंगलेचरण करिए ना। मंगलेचरण का अर्थ होता है कि हम गुरु साधु गुरु शिष्य परंपरा और महाप्रभु भगवान कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा करिए कि हम भागवत को समझ पाएं और भक्ति प्राप्त कर पाएं, तो मंगलेचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु जी जैसे भागवतम पढ़ी उसके बाद गीता पढ़ी तब भी करना है या एक बार ही कर ली और दो ग्रंथ पढ़ सकते हैं? ऐसा देखिए, ये सब जो भक्ति के जो कार्य होते हैं, ये रूल के हिसाब से नहीं करना चाहिए कि रिचुअल है, जैसे बाहर कर्मकांडी चीजें होती हैं, तो इसमें इस सब प्रकार के प्रश्न पूछने होते हैं कि इसके पहले ये भी करना होता है क्या, या इसके बाद ये भी करना है। भक्ति में ऐसा नहीं है। आप करिए, चाहे गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, मंगलाचरण करिए। एक बार शॉर्ट मंगलाचरण ये कम से कम कर लीजिए, वो मज्ञानतिमिरंधस्य से, वो आपको सहायक ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी आप जस्ट लेकर के भागवत पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो अपराध हो जाएगा। अपराध वाली बात नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से इसको रिचुअलिस्टिक तरीके से मत लीजिए कि हाँ मंगलाचरण इसके पहले करना है कि नहीं करना है, पढ़ने के बाद भी करना होता है कि नहीं करना होता है। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे जी जी प्रभु जी, साधा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हैं? और कोई प्रश्न किसी का? आप तो हमेशा गौ नेता की पूजा करते रहते हैं, इतना नाम संकीर्तन करते रहते हैं। तो भैया आप अपना खुद का कोई अपना बेस्ट अनुभव बताइए ना, जब आप नाम ले रहे थे और आपको कुछ अच्छा लगा अनुभव? या फिर कुछ, हाँ, अनुभव। एक्चुअली अनुभव इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हर क्षण हम किसी न किसी तरीके से कृष्ण की सेवा में लगे रहें। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके बाद भगवान कृपा करके वो रियलाइजेशन एक्सपीरियंस देते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड।
कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट डिटर्मिनेशन, ये निश्चय हमको विकसित करना चाहिए कि हम अपने आप को कंटिन्यूअसली। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ हमेशा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, सुप्रीम लॉर्ड इज़ वेरी मर्सीफुल, कि भगवान, मेरा परम सौभाग्य है, शिला प्रभुपाद जी, गुरु महाराज शिला प्रभुपाद और गौर निताय बहुत दया करके मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं अपने आप को 24 घंटे जो है उनकी सेवा में लगा के रखूँ। दैट इट सेल्फ इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ये पर्याप्त है पूरी तरीके से आ, अपने आप को निरंतर लाइफ टाइम कृष्ण की सेवा में लगा के रखने के लिए। इट डजेंट मैटर रियलाइजेशन इमीडिएटली मिलता है या नहीं मिलता है। दैट इट सेल्फ इज रियलाइजेशन, दैट इफ वी कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड 24 आवर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम्म। नाम अपराध मतलब नाम संकीर्तन लेने से, जप करने से सारे पाप अपराध नष्ट हो जाते। लेकिन नाम जप करने के लिए कभी कभी है ना मन नहीं होता है, या कभी कभी बहुत सारे भौतिक डिस्टरबेंस आते। इसको कम करने के लिए प्रभु जी क्या करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मन को डिस्टर्ब हो रहा है, मन को मन नहीं लग रहा है, तो मन की बात है ना, मन को छोड़ दीजिए। आप मन नहीं है ये पहले बात जानिए, और ना ही आपका मन है आपका है। मन को बोलिए, मन बोलता है मन नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा नाम जप करना, तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मत करो ना, मुझे जप करने दो। ये मेरे भगवान है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरे गुरु जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ये बोला है, निरंतर नाम जप करो, निरंतर कृष्ण की सेवा में रखो। तो मैं उनका दास हूँ, मैं तुम्हारा दास नहीं हूँ मन को बोल देने का। हे मेरे मन, हे मेरे प्रिय मन, तुम बड़े अच्छे हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अब तुमसे रेजिग्नेशन देता हूँ। आज के ऑन द स्पॉट, अभी के अभी, आई रिजाइन फ्रॉम योर सर्विस, मैं आपके सेवा से अपने आप को निवृत्त करता हूँ। कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। पेंशन मत देना, पेंशन छोड़ दो, सैलरी भी इतने महीने से, इतने जन्मों से सैलरी देने का वादा किया था कि मेरा सेवा करो, मेरा सेवा करो, मैं सुख दूंगा, वो तो दिया नहीं आज तक। ठीक है, नहीं चाहिए, अपना अपना जो सैलरी है, अपना पैसा अपने पास रखो, मुझे बस छोड़ दो भाई, निवृत्त कर दो। मैं अब कृष्ण का जो है कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, वैष्णव की कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर है। इसलिए मन से आइडेंटिफाई मत करिए, इसलिए मैं क्लियर बोला खुद भी। मैं पर्सनली यही चीज़ फॉलो करता हूँ। एक्सपीरियंस रियलाइजेशन, ओके, रियलाइजेशन स्पिरिचुअल लेवल में होता है, दैट विल कम, वो आएगा जो आएगा। लेकिन जो अनुभूति या एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ये मन के लेवल पे है कि अच्छा लगा नहीं लगा, वो रिजेक्ट कर देने का। वी डोंट केयर फॉर दैट, हमको फर्क नहीं पड़ता है। मन को अच्छा लगा, अच्छी बात है, वेरी नाइस, गुड बॉय, आप भी आ जाओ साथ में। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम जाओ सोते रहो, मैं उठ के जाऊंगा सेवा करने के लिए। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, सिंपल सी बात। क्लियर है योगेश बहू? मुझे पता नहीं कितना क्लियर है। यस यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, क्लियर है। बस, ज्यादा इस पे विचार नहीं करने का कि मन को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मन उत्साहित है नहीं है, मन क्या बोल रहा है। मन मन के बारे में विचार ही नहीं करने का कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करना है तो करना है, सेवा ले लेने का कुछ मंदिर में, और जाने का रेगुलर। हाँ, जितना आप समय निकाल सकते हैं आपका पहले शेड्यूल के हिसाब से, प्रैक्टिकल कुछ डिसाइड करने का कि हाँ मैं ये सेवा हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जाके ये सेवा करूंगा। और फिर कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मन को नहीं सुनने का, जाने का, सेवा करने का। डिसाइड कर लेने का कि हाँ मैं करूंगा, डेली 20 माला करूंगा, तो करने का, सिंपल सी बात है। डेली मुझे मंगला आरती जाना है, तो जाने का, मन करे ना करे, डजेंट मैटर। ठीक है। यस प्रभु जी, क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, वंदना माता जी, और कुछ पूछना है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी। भाई आप जो आपने बताया वही अभी बताया, मैं भी अपने बच्चों को यही बात समझाऊंगी कि मन को अब बोलना है नो सर्विस, मैं तुम्हारी कोई सर्विस नहीं अब करूंगा, और ना ही मुझे हाँ सैलरी चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने, बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है ये, क्योंकि हाँ वो हमारी आध्यात्मिक बातों को तो नहीं समझ पाते, पर ये इजी बातों को बहुत जल्दी समझते हैं। हाँ, सही बात थैंक है, यू प्रभु जी। हम भी बच्चे ही हैं। हाँ, अपने आप को ऐसे समझाना चाहिए, भक्ति करते हो, और बच्चों को भी समझाना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।